हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? द प्रोडक्शन साइकिल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इंक्लूड प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन साइकिल क्या है? ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये रैंडमली नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, देन हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं। किसका? प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट वी चेक द क्वालिटी, देन स्टोर इट एंड देन डिलीवर इट टू द कस्टमर। और ये बोथ गुड्स के लिए भी होता है और सर्विसेज के लिए भी होता है। नाउ दिस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोडक्शन साइकिल के? तो द फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सेकेंड इज प्रोडक्शन प्लानिंग, third is procurement, fourth raw material storage, fifth production, sixth quality control, seventh assembly, eighth packaging, ninth finished good storage and 10 product delivery। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। ये पहला फेज होता है प्रोडक्शन साइकिल का। एक्टिविटी इन्वॉल्व, फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड। पहले हम लोग इसमें कस्टमर के नीड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर का क्या नीड है। उसके बाद डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, कैसे वर्क करेगा। थर्ड इज डिसाइडिंग प्रोडक्शन मेथड, हम लोग इसमें चूज करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर लास्ट है एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड कैपेसिटी, फिर हम लोग इसमें कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और कितना प्रोड्यूस करना है हमें ये डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनिंग अ न्यू मॉडल ऑफ स्मार्टफोन बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर मेकिंग द फोन कंपनी फर्स्ट डिजाइन इट। पहले फोन बनाने से पहले कंपनी क्या करती है? पहले उसकी डिजाइन बनाती है। The next is production planning and scheduling. This stage decide what, how much and when to produce. इसमें कंपनी क्या डिसाइड करती है कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब बनाना है। तो it include demand forecasting, production target, scheduling machine and labors and inventory planning. इसमें डिमांड को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर डिमांड कितना होगा। प्रोडक्शन टारगेट हम हमारा अपना गोल को सेट करते हैं। शेड्यूलिंग दी मशीन एंड लेबर, हमारा प्लान, हमारे वर्कर्स का प्लान करते हैं, मशीन को प्लान करते हैं। इन्वेंट्री को प्लान करते हैं कि मैनेजिंग दी स्टॉक, हमारे कितने स्टॉक होने चाहिए, ये सब हम लोग प्लान करते हैं। थर्ड इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन आर परचेज। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं? जो हमारे नेसेसरी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम बाय करते हैं। बाइंग द नेसेसरी मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं? सेलेक्टिंग द सप्लायर्स, हम लोग इसमें वेंडर को चूज करते हैं। परचेजिंग द मटेरियल, इसमें हम लोग गुड्स को खरीदते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, हम लोग इसमें ब्रिंग कैसे लेना है, कैसे कहाँ स्टोर करना है, कैसे पहुंचाना है, हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। For example, buying the steel, plastic and electronic components for the manufacturing. फिर हमारा आता है manufacturing and conversion process. This is the core stage where the raw material are converted into the finished goods. तो ये एक core stage होता है जहाँ पे हमारा raw material किस में convert होता है? finished product में। ये हमारा main step होता है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है? प्रोसेसिंग मतलब हमारे रॉ मटेरियल के चेंजेस रॉ मटेरियल चेंज इनटू द फिनिश्ड गुड। असेंबलिंग, हम लोग असेंबलिंग करते हैं, हम लोग जो ज्वाइनिंग, हमारे जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ज्वाइन करते हैं। पैकेजिंग, हम लोग प्रोडक्ट को हम पैकेजिंग करते हैं, हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम पैक भी करते हैं। फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? मशीन्स, लेबर्स, टेक्नोलॉजी और टाइम। फॉर एग्जाम्पल, असेंबलिंग द पार्ट्स ऑफ द कार ऑन द असेंबली लाइन। फिफ्थ हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स प्री डिफाइंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। हम लोग यहाँ पे
इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारी क्वालिटी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो मीट आउट कर सके, कि हमारा चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, टेस्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट और रिमूविंग द डिफेक्टिव आइटम। ये सब मेथड हम लोग यूज करके हमारा अपना क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग ये करते हैं? क्योंकि ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करता है, वेस्टेज कम करता है और ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन करता है। उसके बाद है स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब फिनिश्ड गुड आर स्टोर अंटिल दे आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लोग फिनिश्ड गुड को सेफली हम लोग स्टोर करते हैं जब तक उन्हें सेल ना कर दें। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक जैसे फीफो मेथड, ईओक्यू मेथड और जीआईटी मेथड इन्वॉल्व होती है। ये क्यों जरूरी है, हमारा क्यों ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों करना चाहिए? ताकि अवॉइड द स्टॉक आउट, जो हमारे स्टॉक खत्म हो जाते हैं वो हम इन्हें अवॉइड कर सकें। मिनिमाइजिंग दी होल्डिंग कॉस्ट, जो हमें रखने में जो खर्चा आता है उन्हें हम मिनिमाइज कर सकें। स्मूथ सप्लाई टू मार्केट, हम लगातार मार्केट में सप्लाई करते रहें। तो ये सब करने के लिए हम ये स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी। द फाइनल प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू दी होलसेलर। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उन्हें हम होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इसमें क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, शिपिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल स्टोर। फिर हमारा लास्ट आता है फीडबैक एंड रिव्यू। कस्टमर फीडबैक इज कलेक्टेड टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोडक्शन साइकिल। फिर हम लोग इसमें कस्टमर के फीडबैक को लेते हैं ताकि कंपनी कस्टमर का ओपिनियन जान सके कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कस्टमर के रिव्यूज इंक्लूड होते हैं, सेल्स डेटा एनालिसिस करते हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। इसकी क्यों पर्पज, इसका क्या क्यों जरूरी है? कि ताकि हम लोग प्रोडक्ट में ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और बेटर प्लानिंग कर सकें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। एक हम लोग ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं। इसमें पहले हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्लोर, ईस्ट एंड शुगर। हमें कुछ एक ब्रेड बनाना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोक्यूरमेंट। हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे। एक ब्रेड बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? आटा लगता है, ईस्ट लगता है, शुगर लगता है। तो ये सब हम लोग पहले खरीदेंगे। सेकेंड क्या करेंगे? मिक्सिंग एंड डो प्रिपरेशन। अब हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे, हम लोग इसमें प्रोडक्शन करेंगे, कैसे? उसको मिला के उसका डो प्रिपेयर करेंगे। फिर हम लोग बेक करेंगे। फिर उसके बाद बनने के बाद हम लोग उसका क्वालिटी चेक लेंगे कि हमारा सही से ब्रेड बना भी है कि नहीं। फिर उसको हम लोग पैकेजिंग करेंगे, अच्छे से उसको पैक करेंगे और देन डिस्ट्रीब्यूशन टू द शॉप। देन हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।